आज चंडीगढ़ लिटरेचर फेस्ट 2014 का सेकंड डे है और आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं इंडिया के जाने माने ऑथर्स के साथ जिनका नाम है अनिरुद्धा बहल और सलील त्रिपाठी। जी हाँ, आज हम इनसे खास मुलाकात करेंगे और जानेंगे इनकी नॉमिनेटेड बुक्स के बारे में। तो वादे के मुताबिक हम आपको लेकर आ गए हैं द फेमस ऑथर अनिरुद्धा बहल के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू डे नाइट न्यूज़ सर। तो पहले तो हम ये बताइए, आप इतने लंबे गैप के बाद आपने बुक लिखी है, उसके बारे में बताइए कि इतना लंबा गैप क्यों लिया? हाँ, 2010 में ये किताब निकली थी। तो मेरी उससे पहली किताब जो आई थी बंकर 13 वो 2003 में आई थी। और गैप लगता ही है क्योंकि आप उस समय काफ़ी अपने जर्नलिज्म में व्यस्त थे और जो गैप है लॉट्स को टाइम भी लगता है बहुत किताब लिखने में। लेकिन मेरी अगली किताब आ रही है अगले साल, तो होपफुली कम गैप में आएगी। जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि ये स्टिंग ऑपरेशंस में भी बहुत जाने माने चेहरे रह चुके हैं, तो आपको कभी डर नहीं लगा कि आप एक स्टिंग ऑपरेशंस करने वाले, और आप कैसे ये सब कुछ करते थे उसके बारे में बताइए। नहीं, आप जो रेफ़र कर रही हैं हिडन कैमरास का, वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक छोटा सा पार्ट है। तो हम लोग की चाहे तहलका हो चाहे कोबरा पोस्ट हो, हम लोग हर तरीके की तहकीकात करते हैं, चाहे आरटीआई यूज़ करके, चाहे डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके, चाहे ओपन कैमरा इन्वेस्टिगेशन। तो उसमें हिडन कैमरा का भी एक छोटा सा अंग होता है। तो आप जर्नलिज्म के बहुत जाने माने एक एंकर रह चुके हैं, होस्ट रह चुके हैं, जर्नलिस्ट रह चुके हैं। तो अभी के जो जर्नलिस्ट हैं और पहले के जर्नलिज्म में आपको क्या डिफरेंस लगता है? आई थिंक आज की पीढ़ी भी बहुत अच्छी है। आज की पीढ़ी में भी बहुत उमंग है, बहुत ये आगे अच्छा करने का बहुत एक तरीके से उनको एक इच्छा भी है। और आजकल तो काफ़ी आपके पास रिसर्च करने की सहूलियत है इंटरनेट पे, जो हम लोग को पहले नहीं थी। सोर्सेज को आपको अप्रोच करने की बहुत सहूलियत है। यूट्यूब पे आप इंडिविजुअली भी जर्नलिज्म कर सकते हैं बिना किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के मदद से। तो उस तरह से बहुत सहूलियत है जो पहले नहीं होती थी। उसका सही तरीके से कोई उपयोग करे तो बहुत अच्छा कर सकता है। तो जैसे आज आप अपनी बुक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो वाई अलेक्जेंड्रा, आपने उन्हीं को क्यों चुना? क्योंकि वो पीरियड मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा था और द बुक इज सेट इन द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर। तो उसी समय की बात है, अलेक्जेंडर भी उसका है बीच में एक रोल, तो उस सेंस में मैंने सेट किया था किताब। तो इसके बाद आपने 2010 में अपनी लास्ट बुक लिखी है, तब नेक्स्ट आप कब बुक लिखने वाले हैं और कब अपने? हमारी किताब निकलने वाली है अगले साल, तो उम्मीद करता हूँ कि अगले साल शुरू में ही निकल जाएगी, जनवरी फरवरी। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अभी जरा हश प्रोजेक्ट है, जब आएगा तब आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच। तो ये तो देखा आपने कि ये अभी 2010 के बाद अब जल्द ही अपनी एक न्यू बुक भी लेके आने वाले हैं। अभी तो हमने आपकी मुलाकात करवाई जाने माने जर्नलिस्ट और ऑथर अनिरुद्धा बहल के साथ। अब हम सीधा आपको ले चलते हैं सलील त्रिपाठी के पास और जानते हैं उनकी नॉमिनेटेड हुई बुक के बारे में। Because when you see from the beginning, बहुत प्रॉमिस था वहाँ कि उनको एक सेक्युलर बंगाली नेशन बनाने की ज़रूरत थी। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि वो सरमुखत्यारशाही आ जाती है, मिलिट्री आ जाती है और 30-40 साल तक कुछ नहीं होता है। और अब इन अ सेंस व्हाट्स हैपनिंग देयर इज कि देश अपने आप अपनी जो आइडेंटिटी है वो वापस रिक्लेम करना, वापस ले लेना चाहता है। तो आज का ये चंडीगढ़ लिटरेचर फेस्ट डे 2 का ये सफ़र तो यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने आपकी मुलाकात करवाई है दो ऑथर्स के साथ। कल हम फिर मिलेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ नए चेहरों के साथ और देखेंगे कि कौन कौन सी फिल्म्स यहाँ पे नॉमिनेट हुई है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन गिरी तुर्कापाल के साथ प्रीति सिंह, डे नाइट न्यूज़ चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए
रात दिन।